फिर से मुझे बैठना पड़ा प्रेस करने के लिए, क्योंकि इसके नीचे रखी हुई थी बेडशीट के नीचे कॉपियाँ बच्चों ने जिसमें होमवर्क करते हैं, तो इसी के नीचे ही रख के और चले गए खेलने के चक्कर में। तो कभी ये करते हैं और कभी छोटे वाला जो बच्चा है वो भी यही काम करता है, क्योंकि वो देखता रहता है कि नीचे मम्मी कुछ रख रही है। तो मैं कपड़े वगैरह जब रखती हूँ तह लगा कर बेड के अंदर, तो वो उसे लगता है कि शायद बेडशीट के अंदर है, तो तभी वो इस तरह से करता है। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है प्रेस करने से। तो देखिए एकदम से मेरा तो जो ये पतले वाले जो कपड़े होते हैं उनमें बहुत ही मुश्किल होती है प्रेस करनी। तो फिर मैंने इसी तरह से सारे कपड़ों में जितने भी थे प्रेस कर दिए थे। तो सुबह मैंने इनको धोया था और उसके बाद कर दी थी 1-1:30 बजे के करीबन मैंने प्रेस, क्योंकि फिर काम निपट ही जाएगा। और तो जी है सुबह का टाइम और हम पी हैं दूध। और ये है मेरी बेटी के काम। तो इसे बहुत ही शौक़ है इस बात का और वीडियो बनाने का। जब भी इसे टाइम लगता है तो ये तभी बनाने लगती है। तो ये उसके बाद प्रेस करने के बाद मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में। तो इसकी मैंने बेडशीट धोई हुई थी, तो उसी को बिछाने आ गई थी। उतने में बच्चे भी पहुंच चुके थे घर में और हो गई थी इनकी शरारतें सबकी शुरू। तो कोई भी ये रुकता नहीं, जब बच्चे आ जाते हैं तो कोई पता लगता नहीं कि क्या करना और क्या नहीं, क्योंकि इनकी शरारतें होती रहती हैं। और एक इंसान जो होता है उसको तो इनके पीछे ही रहना पड़ता है, क्योंकि कभी लड़ाई कभी झगड़ा, तो कभी छोटी छोटी बातें इनकी होती रहती हैं। तो जी जब यहाँ की हो गई थी मेरी सारी बेडशीट की जो मैंने कर दी थी, तो जी उसके बाद फिर वही रसोड़ा अपना और आ गई थी मैं वहीं अपनी रसोई में, क्योंकि बच्चे को पीना है अभी दूध और उसके लिए ही दूध गर्म करने के लिए मैं रसोई में आई थी। लेकिन अगर एक बार रसोई में आ जाए तो कुछ ना कुछ फिर काम दिखता रहता है और साथ के साथ मैं उसको निपटाती रहती भी हूँ। और फिर दूध गर्म करने के साथ ही मैंने कर ली थी रसोई की क्लीनिंग, क्योंकि शाम का खाना भी बनाने की तैयारी अब करनी पड़ेगी। और 3-3 का टाइम हो चुका है और 4 बजे तो मैं सब्जी लगभग डाल दूँगी, क्योंकि और ये लाई हूँ जी मैं आज पतीड़ के लिए पत्ते, तो इससे बनाऊँगी मैं पतीड़। और ये मेरे अपने ही हो रखे हैं, तो देखिए किस मौसम में अच्छे लगते हैं वैसे इस मौसम में। और जूस के बाद मैंने कर दिए थे पतीड़ों को लगाना स्टार्ट, मतलब बनाना स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने लिया था मक्के का आटा और उसमें डाल दिए थे सारे मसाले जितने भी हम बेसिक यूज करते हैं वही। और जो लहसुन धनिया वगैरह है उसको मैंने कूट कर लिया था, लहसुन धनिया जीरा तो कूट कर लिया था मैंने। और फिर उसके बाद मैंने लगाना शुरू कर दिया था, जब मैंने उसे अच्छे से जो बैटर है तैयार कर लिया था। तो इस तरह से बनाती हूँ मैं, तो मुझसे और तरह से नहीं बनते हैं। और जिस तरह से कई कई तरीके से बनते हैं, लेकिन मुझे नहीं आते वो वाले, मुझे यही वाला सिंपल तरीका आता है। और इसी तरह मैंने सारे जितने भी थे बना दिए और फिर इनको बांध कर एक ही बनाया था और उसको बांध कर मैंने एक बड़े से पतीले में स्टैंड रख के और उसमें रख दिया और आराम से ये बन गया और पक्कर हो गया था मेरा बिल्कुल तैयार। तो जब हो जाएगा तैयार तो आपके साथ शेयर करूँगी। और जी फिर चली गई थी मैं उसके बाद स्टोर रूम में लहसुनों की कटाई करनी। तो लहसुनों को मैं उनके डंठल से अलग कर लूँगी और फिर रख लूँगी किसी मतलब छलने की तरह कुछ भी हो, तो ऐसे में रखूँगी जिसमें हवा इसमें आती जाती रहे, तो फिर ख़राब नहीं होंगे ये साल भर।
तो जी इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।